वो राक्षस मैया से जवाब देने लगा है, हे भद्रे, आज उसी समय पर मैया पवन रेखा ने नहीं जान पाया कि दुर्मलिक नाम का राक्षस है। उसने क्या किया, उसी समय पर उस दुर्मलिक नाम के राक्षस ने क्या किया, लैयाबो बिटिया लैयाबो, हाँ क्या नाम, रांसी बिटिया जी की तरफ से 20 मुद्राएं। भगवान हमेशा इज्जत बुद्धि प्रदान करें। इधर दुर्मलिक नाम के राक्षस ने क्या किया, अरे धोखे में बानी छने करो सती संभोग, और प्रकट है गयो अंत में पापी को संयोग। धोखे में बानी छने करो सती संभोग, और प्रकट है गयो अंत में पापी को सहयोग। इधर उसी समय पर याद रखना, मैया पवन रेखा ने नहीं जान पाया कि दुर्मलिक नाम का राक्षस है। धोखे से आज मैया पवन रेखा के साथ में उस दुष्ट ने जैसे संभोग किया है, और संभोग करने के बाद में अपने असली रूप में आकर के हंसने लगा है। जब ठट्टा मार के हंसने लगा तो मैया पवन रेखा डर गई और मन में विचार करने लगी, याद रखना, जब ठट्टा मार के हंसने लगा तो एकदम से रानी पवन रेखा का हृदय कांप गया। और दुष्ट, ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया, नहीं तो तुझे श्राप दे करके जला करके राख कर देती। याद रखना, ऐसी ऐसी पतिव्रता थी हमारे भारतवर्ष में जिनके पास सिर्फ पतियों का प्रेम था, उसमें इतनी शक्ति थी कि अगर कोई उन पे कुदृष्टि डालता था वो उस दृष्टि को अपनी जला करके उसको राख कर दिया करती थी। लेकिन एक बात और याद रखना, आज भी पतिव्रत धर्म है तो कहां पर है, गरीबों की झोपड़ियों में। ऐसे ही एक मैया जो होती वो बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति की सेवा बहुत करो करती। अगर उसके पति ने पानी मांगा तो पहले अक्षर पाए लिखे पाओ तब तक पानी गिलास हाथ में आएगा। और एक बात और याद रखना, पतिव्रत स्त्रियों के अंदर बहुत बड़ी क्षमता होती है। एक दिन की बात, किसान जो था वो हल लेकर के आया, वो ओखली में धरे धान कूटे, तो किसान ने एकदम से हल खोला और जवाब दिया, देवी पानी। सुबह धान तो कूटता ही थी, मैंने मूसल छोड़ दो ऊपर को तो पानी लेके चल दे। सुन लो ध्यान से, अगर पतिव्रता बनियो तो धीरे धीरे बनियो, फिर एकदम ना बन जाइयो। अच्छा इन पर ज्यादा लोग कहेंगे ना, कह रही इतने लोग बैठे, अच्छा सही बताइए अपने अपने पति के पाए कौन कौन छुआ सुबह तो सब जय गुरुदेव में कहते, कोई बात नहीं, ना छूते तो आज छू लगो। लेकिन धीरे धीरे पतिव्रता बनियो। बात होती पतिव्रता, जैसे उसने मूसल छोड़ा, वो मूसल जो था ऊपर टंगिया, वो पानी लेकर के अपने पति के पास पहुंच गए। अब पड़ोस ने देखो, हाय दैया इसके आदमी में इतनी ताकत, जो मूसल ऊपर ही टंगो। सोचने लगी कोई बात नहीं, कल हम पतिव्रता बने। सो किसान हल लेके आओ, वैसे तो कहते का सीधे मुंह बातें नहीं करती थी। सो एकदम से कहने लगी, दैया जे जब से तुम आए हो, जब हम गाँव में आई थी तुम आंगन में चलते थे, जो आंगन धसकते हो और सोख सोख के कहते तुम्हारे चोला करिया पड़ी गो, 12-12 बजे तक हरू लेके आओ दैया, 8 बजे लेके घर में आई जा करो। किसान सोचने लगे आज बात का है, वैसे जकमो सीधे मुंह बातें नहीं कर। और पानी भरे लाई, और पानी भर के अपने पिया के ऊपर से डालन लगी, पीठी मसलन लगी, नहवाउन लगी। किसान सोचन लोग डराता हो बेचारों को, वैसे चार चकुद्दा पीछे ना कर दे।
हैं? वैसे सीधे मुंह को मुंह बातें ना करी उसने। और बोलिए सो है नहाए लो और नहाए के टाइम टाइम से खाना खाए लो है। और जब खाना खान चली तो जवाब दो सुनो खाना जो खाए लियो और हमारो तो मन जो कहते कि तुम खाओ उसे हम दो कौरा छोड़ दियो आज मैं झूठो कहीं। किसान सोच लोगों बात ससुर का है? अब हमारे हरिपाल भैया अब यार तुम जा रहे तुम हुन कमाल करें। अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। और ये सौमुद्राएं हमारे भाभी जी की तरफ से रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ का नाम टिया लल्ला की मम्मी की तरफ से और तुम हो कौन लल्ला लल्ला की तुम हो कौन। अच्छा दीदी और लल्ला की मम्मी के नाम से नाव बताओ उनको। ममता यादव जी की तरफ से 51 मुद्राएं ग्राम उदरैया से बबीता ओ हमें सुनाना ही ऊंचो लोगों अब जो काम में छोड़ दे। अरे लाला जन्म सुनी आई अरे जसोदा मैया दे दे बधाई। और हमारे गीत हमारे शिवांश भैया जी के लिए है। लाला जन्म सुनी आई जसोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे अरे दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन कर आई जसोदा मैया दे दे बधाई। लाला और इधर पतिव्रता स्त्री जो होती वो तो पतिव्रता थी लेकिन वे लोकल पतिव्रता बनी। अब सोचने लगे कान लगे देखो अब कल तुम हर लेके जाइयो और हर लेके जब आइयो उधर से तो एक बात और याद रखियो तुम हमसे पानी मंगियो हुआ है तो मन में सोचने लगे कोई बात ना ऐसा तो भरी के पिए न हो तो तुझे कहते कि पानी मंगियो हुआ है। किसान सोचने लगे कोई बात नहीं आज तो बड़े दिन बाद कही है सोनी 8 बजे कही तो 7:30 बजे हर लेके आई। अब 7:30 बजे हर लेके आएगी उनके घर में मूसल उसल तो धरो तो पुरानो तो उन्हें पड़ोसी ने देखो तो मूसल पहले दिन दे दो बोले जाओ उसमें धारा करवा ले आओ और कल हम कुटी धान। अब धान कूटे बैठी बैठी और तब तक का हो किसान आएगो दरवाजे पे और किसान सोचने लोगों कोई बात नहीं अब जब इनने कही हो तो पानी मांगे ले तो का बिगड़ हो जाती एक दिन में। तो किसान आओ जवाब दो देवी पानी तो गिलासों ठोरे रखिलो पे बनावटी पतिव्रता सो गिलास लेके चली एकदम सोचने लगी बाहर को इतना तो ऊंचे मुंह से लटको हमारा उससे ऊंचो लटक गई तो खूब कस के उछालो उछाल और गिलास लेके चली तो देखने लगी कान लगी देखे लटको है कि ना। और जैसे भैया देखो तो मूसर ऊपर धार को नाक ओठ साफ है करती चलो तो मूसर उठा अपने पति की पीठ में 4 दे दैया तुम में इतनी शक्ति ना है हमारे सब नाक ओठ सब कटाई डाले वो फलनिया की आदमी में इतनी शक्ति जो मूसर वो बहुत को तो याद रखो पतिव्रता बनियो तो धीरे धीरे बनियो फिर एकदम से बनो नाक मुंह सब साफ कर लियो। बोल गोविंद भगवान की। इधर रानी पवन रेखा उसी समय पर वहां से जब चली उसकी सखियों ने देखा जवाब दिया बहन आप कहाँ चली गई थी और आपकी ये बाली कानों में क्यों उलझी है आपके ओठों की डाली गालों पे क्यों लगी है बहन क्या बात है। एकदम से रानी ने उस पाप को छिपा लिया जवाब दिया बहन क्या बताऊं कि एक हट्टा कट्टा सा बंदर और मेरे थप्पड़ गाल पे मारी गया और सबरो सिंगार बिगाड़ गयो बैरी चादर को फाड़ गया।
गया, सबरो सिंगार बिगाड़ गयो रे, पैरी चादर को फाड़ गया। जवाब दिया बहन, अरे क्या बताऊं, इस वन में घूमती घूमती जा रही थी, तोले परी हुए को हट्टा कट्टा से बंदर आए गो, जी माँ ने मेरे सब चुन रही फाट डारी, उसने मेरी ये दशा बना दी। उस पाप को छुपा लिया मैया पवन रेखा ने, जो उस दुर्मलिक नाम के राक्षस के साथ में घटना घटी थी। याद रखना, धीरे धीरे वो पाप पलता रहा। जब 9 मास पूरे हुए हैं, इधर क्या हुआ, रानी पवन रेखा के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। एक बात और याद रखना, जब पुत्र जन्म सपूत पैदा होते हैं तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होते हैं तो अपसगुन होते हैं। जैसे ही कंस ने जन्म लिया, हाय हाय, बच्चे के पैदा होते ही वो आंधी तूफान मचाने लगी, एक महाप्रलय सी आ गई भैया, पवनों सी थर्राने लगी। बच्चा के पैदा होते ही एक महाप्रलय सी आने लगी, 49 पवन थर्राने लगे और पारी हिली यमुना जी की। और गैया खूंटन पे रवाई रही और पक्षी नाय मुख से बोले, आधार बाजा पे चौक गए, तोता रह गए थे चोट खोले। मोनी की बदरिया छा रही है धीरे धीरे, मोने पे मुसीबत आ रही है धीरे धीरे। शेर बहादुर जी पास में बैठे, पास में बैठे, पास में बैठे, पास में बैठे, पास में बैठे। अरे शेर बहादुर जी पास में बैठे, ये तो मंद मंद मुस्कुराए गए हैं धीरे धीरे। बोल गोविंद भगवान की। इधर क्या हुआ याद रखना, जिस समय पर कंस का जन्म हुआ, कंस नाम कैसे पड़ा, जिस समय पर इस बच्चे का जन्म हुआ, अब रानी पवन रेखा मन में सोच रही है महाराज को पता चलेगा। उसी समय पर रानी पवन रेखा ने क्या किया, एक कांस के घास की नाव को बना करके इसे यमुना मैया में बहा दिया। और जब यमुना मैया में बहा दिया, नारद जी मन में सोचने लगे पापी का तो अंत हो रहा है, अगर पापी ही नहीं इस दुनिया में आएगा तो भगवान कैसे आएंगे। नारद जी भाग करके पहुंचे, हाथ में बीड़ा है, जाकर के उस बच्चे को निकाल लिया। अब देखिए उसका कितना बड़ा प्रताप, एकदम से खड़ा हो गया, जवाब दिया नारद को, तुम कौन हो। बालक बोला तुम कौन हो। नारद बोले तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, हम एक महात्मा एक संत हैं। हम कौन है। बाबा बोले जाओ कोई बात है, हमें अपने आप को तो बता, मैं तो बता, मैं तुमको बता मैं तुम कौन हो। सुनो, अगर तुमने पूछा है तो हम तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हारे पिता का नाम है उग्रसेन, तुम्हारी मैया का नाम है पवन रेखा, जिन्होंने तुम्हें
काश की घास की नाव को बना करके यमुना मैया में बहा दिया और हमने तुम्हें बचाया है। इस काश की घास पे तुम बह करके जा रहे थे, तो उसी माध्यम से हम आपका नाम कंस रखे दे रहे हैं। अब कंस को जब उग्रसेन और पवन रेखा का नाम बता दिया, अब ये राज्य में आ गया, धीरे धीरे सियाना होने लगा। और जब धीरे धीरे सियाना हुआ है भैया, बड़ा अत्याचार कर रहा है कंस। एक बात और याद रखना, संतान कैसी भी हो माता पिता को बड़ी प्यारी होती है। कंस जब आंगन में खेलता है, मैया पवन रेखा को बड़ा ही सुंदर लगता है। ऐसा ही नहीं कि जो तो रोनो झुनो ढोलती है और मीठी पानी बोलती है, तो सबके दिल को मोहती है लाला, मीठी पानी बोलती है भैया। और जब तक जियत रहे दुनिया में, अरे ये कदम बदरी ढाल तलवारी, अरे नाई बखौरना मेरे बल कमियो, नाई मैंने छोड़ का धरी है तलवार। मेरी धीरे धीरे कथा गदाया आगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे को बढ़ रही है। आज बताए दो नहीं टूल टैक्स पत्ती है, आगे को बढ़ रही है कथा, आगे को बढ़ रही है। अब मेरी धीरे धीरे कथा के भैया, इधर आज कंस राज बड़ा ही अत्याचार करता है। जिस समय पर कंस की उम्र 8 वर्ष की हुई, अब तो गांव के बच्चों को लेकर के जाता है। क्या करता है कंस राज, एक दिन की बात, कंस अपने साथ में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाता है। एक दिन एक लड़का से बोलो भैया आप तो खाए के आओ, बट हम कैसे माने कि तू पनीर खा के आओ, पनीर खा के आओ। एक बोलो भैया आज हम खीर खा के आए। कंस बोलो खीर खा के, हम कैसे मान ले तुम खीर खा के आए। बोले महाराज तुम ना ही मानोगे फिर कैसे मानोगे। बोले तुम ऐसो करो, तुम अपनी जीभ बाहर करो और हम अपनी जीभ से तुम्हारी जीभ चाट के देखें, अगर तुम्हारी जीभ मीठी है तो हम जरूर मान जाएंगे तुम खीर खाए के आए। भोले भाले बच्चे ने नहीं जान पाया, उसने अपनी जीभ को बाहर किया और कंस ने लेकर के तलवार के उस बच्चे की जीभ को काट दिया। इतना अत्याचार करता है। काऊ को नदी में दे ढकेल के उनको मारे, कोई ले तलवार हंसी सके धड़ से उतारे। महाराज पे होली होती सदा महान, और नवलेश भैया जी की तरफ से 10 मुद्राएं 20 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में दान। इतने नवलेश लाला जी आए गए हैं धीरे धीरे
और 20 को नोट कहा रहे हैं धीरे धीरे। अरे भैया जी की तरफ से 20 मुद्रा और हमारे बहादुर भैया जी की तरफ से। बहादुर भैया सभा में आए गए, बहादुर भैया जी सभा में आए, सभा में आए, सभा में आए। जे तो 20 को नोट कहाए रहे हैं धीरे धीरे। और 20 मुद्राएं हमारे हरपाल भैया जी दे करके सभी हमारे कलाकारों को सम्मानित करते हैं। हरपाल भैया की लीला निराली, हरपाल भैया की लीला निराली, लीला निराली, लीला निराली। अरे 20 रुपया गहाए रहे हैं धीरे धीरे। स्तुति यादव और स्तुति यादव जी की तरफ से 10 मुद्राएं जो लाइन 20 हैं। चलो कोई बात नहीं, 20 नहीं 30 20 मुद्राएं और जो लाइन 20 रुपया। इन पे कृपा करें भगवती मैया और बनी रहो बिटिया, लेकिन बैठ जाओ। इधर याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, कंस धीरे धीरे जब सयाना हुआ, इधर जिस समय पर कंस की उम्र 18 वर्ष की हुई, अब 18 वर्ष की उम्र में कंस के साथ में 18 ही गुंडे हैं। एक बात और याद रखना, बड़े बाप की औलाद हो तो उसके साथ में चमचा ढेर हो, और चमचा काम का हो। चमचा काम का है, जब तक बर्तन में खीर है तब तक धीरे धीरे कहूँ आवाज ना करे, जैसे पतीली खाली तैसे खटकनो शुरू। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो चमचा खूब आगे आगे चले, पैसा ना है तो फिर समझ लो धीरे धीरे खसकन लगा। हाँ, अब कंस के पास में 18 गुंडे हैं जिनके पास में हाथों में लाठियां हैं। जाकर के संतों के सर को काट लेते हैं, कहीं पर यज्ञ हवन होते हैं तो उन्हें विध्वंस कर देता है कंस। इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है। एक दिन की बात, महाराज अरे हमारे बड़े भैया हरिओम यादव 20 मुद्राएं देकर के हमारे सभी भैया लोगों को सम्मानित करते हैं। भगवान हमेशा ही सुख संपत्ति से परिपूर्ण रखे, गोविंद यही प्रभु से कामना है। जा रजिस्ट्री पहले रखो। इधर क्या हुआ याद रखना भैया, धीरे धीरे कंस जो है इसके साथ में 18 गुंडा है। एक दिन की बात, गोकुल से जितनी भी लड़कियां हैं वो दही बेचने के लिए जा रही हैं, वो एक गीत को गा रही हैं और इधर उन्हें नहीं पता है कि कंसराज आगे खड़ा है। और बोली ही लड़कियां कि चलो बहना, चलो बहना, अरे चलो दधी बेचनी को चले, सखी हिल मिल के हाय, चलो दधी बेचनी को चले, सखी हिल मिल के हाय, चलो दही बे। बैठी बैठी का करती, चलो लड़के जो मुटकिया, चलो बहना, चलो बहना, चलो दही बेचने को चले, सखी हिल मिल के हाय, चलो दही बेचने को चले। सर पे है गागर
रखी मेरे, अरे मेरे सर पे है गागर रखी मेरे, अरे मैं तो जाती कंस की नगरी, मैं तो चलो दही बेचने को चले सखी हिल मिल के, हाय चलो दही बेचने को चले। चलो बहना चलो बहना चलो, चलो दही बेचने को चले। क्या बात सोचम काहे बैठी चलती काहे ना, नहीं अब है बताई थी मोबाइल में बात बहुत करती तुम रात को। चलो दही बेचने को चले सखी हिल मिल के, हाय चलो दही बेचने। इधर सभी गोपियां जो है दही बेचने के लिए जा रही हैं। अब तुमसे कहा हम कहाँ की उतर के बैठो, या थोड़ी देर खड़ी करो बैठो, रहा तुम्हारे गांव में जा धक्कम जा ही रहे, जाओ अयो बंदे सवेरे। इधर क्या हुआ, गोपियां दही लेकर के जा रही है और उधर कंसराज ने एकदम से जैसे ही देखा सभी गुंडों को इशारा दे दिया, देखिए लड़कियां कहाँ की हैं दही लेकर के जा रही हैं। सभी गुंडों ने जाकर के उन लड़कियों को घेर लिया। चारों पांचों लड़कियों ने जो सही सर पे जो दही की गागर है वो उतार करके नीचे रख दी है। चारों पांचों लड़कियां बहुत डराई गई, बोली महाराज। कंस बोला जवाब देने लगा, कहाँ के लिए जा रही, कहाँ जाती, नहीं जाती कहाँ जब मलैया लैया ले। लड़की बोली महाराज अरे एक मिटरिया रोई के बोली मोको मती धमकइयो, और का चाहत हो कंस बिरन मोय साफ साफ समझइयो। जवाब दिया आप कहाँ के लिए जा रही हैं। हंस के बोलो कंस अरे गोविन से गिरा सुनाई, अरे कहाँ जाए रही वो ग्वालिनी मोती जो साफ बताई। और जवाब दिया आप कहाँ के लिए जा रही हो। चारों पांचों लड़कियों ने सक पका के मथनिया तो नीचे रख दे, हाथ जोड़ के बोली महाराज, अरे हाथ जोड़ के बोली पिटरिया का चाहत मुनिराई, मथुरा नगरी को तो कुंवर जी दही बेचन को आई। कंस बोलो कोई बात नहीं, दही बेचन जाती, एक बात बताओ। आगे बढ़ के कही कंस ने सुनो सखी मेरी बानी, और कितनी तुम में ब्याही है और कितनी है तुम्हें कुंवारी। लड़कियां सब डरी गई, बोली महाराज कारो कारो पही दे भाई कुंवारी हम तीनों लोग भी आए हैं। कंस जवाब देने लगा तुम्हारी शादी हो गई, कहाँ शादी हुई। बोली गोकुल में।
गोकुल में तुम्हारी शादी हुई और मथुरा में एक लड़के मर गए थे तो तुम्हारे पति ने तुम्हारा विवाह गोकुल में किया। चारों लड़कियां बोली महाराज इसमें हमारी क्या गलती है। उसी समय पर एक लड़की बोली महाराज याद रखना मेरे भैया, आज जब लड़कियों ने बता दिया कि महाराज जो तीन जो पीछे खड़ी हैं उनका विवाह हो चुका है और जो दो आगे हैं उनकी भी शादी नहीं हुई है, एकदम से कंस कहने लगा कोई बात नहीं। जिनकी शादी हुई थी उन लड़कियों को आज कंसराज ने वृक्ष से बंधवा दिया और वृक्ष से बंधवा करके अपने मंत्री से जवाब दिया आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अरे लेकर के कोढ़ा इनकी खाल को खींच लो। जो इनके पिता ने इनका विवाह जाकर के गोकुल में कर दिया, मथुरा में उन्हें लड़के नहीं मिले और जो दो लड़कियां कुंवारी थी भैया कंसराज ने उनकी क्या दशा कर दी। कि छाती के बल है चलवाना, पृथ्वी के बल है सीने पर, वो आदि दृश्य जब आता है आधार के आते आंसू भर। बेपर्दा होके चलवाना, पृथ्वी के बल है सीने पर, वो आदि दृश्य जब आता है मोने तक आते आंसू भर। बेड़े इधर आज कंसराज ने जितनी तीन लड़कियों के मार मार करके कोढ़ों से खाल निकाल ली और जो दो लड़कियां कुंवारी हैं उन्हें आज पृथ्वी पर सीने का बल चला रहा है। याद रखना सारे मथुरा में त्राह त्राह मच गया। उन ग्वालियों के पिता जो थे महाराज उग्रसेन की सभा में पहुंचे, प्रभु ये आपका कैसा राज है, आपने तो राज अच्छा किया लेकिन आपका बेटा कंसराज हमारे बच्चों के साथ में अच्छा नहीं कर रहा है, क्या हुआ। जवाब दिया महाराज हमारी लड़कियां दही बेचने के लिए गईं, आपके बेटे कंसराज ने उनकी ये दशा बना दी है कि हम बता नहीं सकते। आज उग्रसेन ने अपने बेटा कंसराज को बुलाया, कंस क्या पागल हो गए हो, प्रजा और राजा का इस तरह से रिश्ता होता है जैसे एक वन और शेर का होता है। अगर शेर उस वन को उजाड़ देगा तो अपने शरीर को कहां छुपाएगा, उस वन की आड़ से शेर बचा रहता है और शेर की आड़ से वो वन बचा रहता है। अगर तुम इस तरह से अपनी प्रजा को दुख दोगे तो बताइए आपका क्या हाल होगा। एकदम से कंस कहां लोगों पिताजी कुछ फायदा तो हो, और हमारे ऐसे जिन्हें बाबा बाबा कहा था हमारे गांव हम बाबे कहा। ये 100 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में दान, भगवान हमेशा ही कल्याण करें। इसे चाहे ना ही मिलते लगौते चाबी चले जाते। का नाम है बाबा? हाँ। अरे हमारे बाबा मुन्ना यादव जी की तरफ से 100 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में दान, भगवान हमेशा कल्याण करे। दाती लड़ी ही तो ना है। ओ मुन्ना सिंह मेरे बाबा रे तुम फरो यारो फूलो, भगवान कन्हैया के संग में पालना में झूलो। मेरे बाबा की दया मुकबल तुम्हें आशीष, ओ सदा लक्ष्मी रहेगी दहने पतिना के जगदीश। और तोले नंबर के
जी के लिए कहना है, कैलाश पर्वत पे चढ़ी गई घोड़ी। बियाव भौ कि ना, बियाव भौ कि ना, कुछ यादव बिरादरी में ज्यादा रडवे घूमत। कैलाश पर्वत पे चढ़ी आई घोड़ी, भैया भाभी की अमर रहे जोड़ी। और घोड़ा की नाल को निकलियो छल्ला, हरिपाल भैया के बने रहे लल्ला। अरे नाम करैया नाम करत है, नाम मिटत नाम मेरी जाई। अरे संकट सदा रे शीश नहीं लहरे, संपत्ति रहती जा हमेशा ना। अरे कैलाश चाचा की तो परली है, अरे बैठे नार की तो नहारी। अरे बाला घुंघरुआ गज भरे सीना, अरे बैठे सिंघा की तो नहारी। और 20 रुपया 20, चालीस मुद्राएं। और कैलाश चाचा की रे दहशत में, अरे 40 रुपया के भय थे तैयार। अरे हमने जान नहीं अपने मन में के, हे कोई नार रे बलिया सरदारी। और मुन्ना बाबा तीरथ सत में चलत भाई हवा कई बंद हुई जाए। अरे जहाँ पे तहारे, अरे मेरे बाबा के हाथी खेतरिया छोड़ी भैया। और मेरी सभा में ऐसे जाए, जैसे शेर रे बनिया को जाए। अरे बाला घुंघरुआ गज भरी सीना, अरे बैठे नाहर गिर नहारी। और कैलाश चाचा की तो बरली है, अरे मित्रों ध्यान भी बिसरी नहीं जाई। अरे 40 मुद्रा के मेरे चाचा ने के मोहि हाथन में के दे कहाई। अरे तुमने मान के लला को राखो, तुम्हारो राखे को श्रीय करतार। और 50 मुद्रा हमारे कैलाश चाचा जी की तरफ से।
गुड़िया उड़िया लाए हो भरताई नाई। अरे कैलाश चाचा की तो परनी है और बैठे नाहर की तो नहाई। अब हमें समझ में आओ। अरे बाला घुंघरुआ के गज भरना बैठे नाहर की तो नहाई। और ऐसा ही नहीं, हर बनिया अंटिया के मेरे चाचा की और बादल सातरी हाथ रही जाई। और जब हम सकी खोली थी चाचा ने कौंधा भौथों के सुरग में जाई। और ग्रामांती दौरा कर नजवाड़ हो है। अरे जामे छतरी के ले तय बतारा। और 500 मुद्राएं हमारे मुन्ना बाबा जी की तरफ से। बाबा जी ना जी लगाने तो गड़बड़ हुई जाती। बाबा का कोई दिक्कत नहीं, जी लगाए दो दानों के इनके घर से निकासी है। अरे मुन्ना बाबा की तो दहशत में 500 का भोग तैयार है। मेरी सभा में ऐसे बैठेगे जैसे सिरसा को तो मलिखान। और अमृत कुमार खुदे अंगना में हिजड़ा पियत भई मरद हुई जात। अरे कैलाश चाचा जी की तरफ से 500 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में दान। भगवान हमेशा ही कल्याण करें। और कैलाश चाचा की तो परली है 500 नोटरी भवन तैयार। लल्ला सनी जो है यादवन गुरौला। और कहते भी है क्या 100 मुद्राएं कैलाश चाचा जी उनके लिए कहना है। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। आन पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। आज पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। और एक बात याद रखो कि आई अहीर दोनों बुरे ऐसे बुरो अहीर। और अही बाचा को मान ले बाचा तक अहीर। सब जात में जात तुम्हारी ये आदम अभी नगीना है।
बाबा, वृंदावन की शान तुम्ही हो, गोकुल की पहचान तुम्ही हो। मेरी सुन लो बात हीरो, तुम सब जातिन में हीरो। 50 मुद्रा हमारे कैलाश चाचा जी की तरफ से। अरे सब जातिन में जात तुम्हारी, ये आदम अभी नगीना है। यादव जाति पे भेद करे वो कुत्ता और कमीना है। और कैलाश चाचा की बरारी है, और सौ को नोटा बहुत तैयार। अरे बाल घुंघरुआ गजू हरी सीना के बैठे नाहर की तौलहारी। अरे पवित्र कमाई यादव कुल की, सो यादव को दई है कहानी। तुम जुग जुग जियो रे अमर हुई जाइयो, रक्षा करेंगे श्री करतार। बोल गोविंद भगवान की। दे पीछे वाले का कोमा में चले जाता। बोल गोविंद भगवान की, बोल बाके बिहारी लाल की। हाँ तो काहे नहीं, बुढ़िया निवाहन नहीं। तो एक बात और याद रखो, सास और बहू में लड़ाई, सास और बहू में लड़ाई। पहली बात तो ससुर की लड़ाई होते नहीं बहू से कहूँ। कहा कि बुढ़ा तो जानते हैं कि 3-4 लाख रुपया खर्च करो तो जब कारी कारी बहू मिली। और जय घर में जरूर पढ़ी, जरूर तिकरी तिकरी जरूर पढ़ती। और बहुओं से कहना है, जैसे घर में कछ बनावो, घर में कछ बनावो तो सास पूछ जरूर ले। जैसे चावल लेके जाओ डाल, चावल लेके जाओ, सास पूछ लो अम्मा का इतने डाल ले। बूढ़ा कहीं इतने नहीं, का इतने निकाल लो, अपनी किमिया चटनी जरूर इतने निकाल लो, इतने डालो जाए निकाल लो, उनके सामने निकाल लो। पीछे जैसे बूढ़ा पीछे के देखे लपत फिर मिलाई दे, देखे का बिगाड़ लिया है, लेकिन पूछ जरूर लो। और बूढ़ा के झुरवाओ न खो तो सुनो, बूढ़ा के सामने नमक लेके जाओ, का अम्मा देखो का इतो नमक डाल ले। बूढ़ा कहे नहीं इतो नहीं, और ढेर लेके जाओ, कहीं इतो नहीं थोरो डारो। बूढ़ा आधो निखार के दे और ले जाके भगवान हम झोंकी दो। और घर में जब खान पहले कोई बढ़े तो कह दो अम्मा ने कही अब मैं डरवाओ, उन्हों को मन खुश हुई जाए। अपनी सास की राय जरूर ले लो। एक बात और याद रखो, ससुर की लड़ाई होते ही नहीं बहुत, और ससुर की लड़ाई हो जाए तो सिर्फ बूढ़ा के खातिर हो, बूढ़ा के खातिर। जैसे सास बहू में लड़ाई हुई गई, अब बूढ़ा बाहर बैठी दुआरे रोई रही तो बुढ़िया का बात का हुई गो, हुई का गो तुम्हारे पीछे, ए बढ़ौनू तुम्हारे पीछे यहाँ जवानी बर्बादी करते और तुम बात नहीं करता। तब बुढ़े का तो बात का बात बताओ, बात का तुम्हें बताओ। मैं हमें 1 मिनट कते निवाहन ना ले दे घर में, तब बुढ़े का तो बताओ, तो बात हो तो बात कही जाए। अब जब बूढ़ा धर के ज्यादा रोने लगी तो बुढ़े पहुंचे, बहुरिया का बात तुम्हें ना बड़ी नहीं आई। जब बुढ़िया बैठी जाओ आई थी, जाओ नाकम किलो भर की सुतिया आती है, जब घूरे पर से ना उठ के आई, तब बहु पता का जब सुतिया आई थी लेके बूढ़े चाचा। और हम क्या करें, याद रखो सास ससुर की लड़ाई का मुंह होता ना हो तो बुढ़िया ने पूछे। और बुढ़ियन से अगर तुम बना के रखे, अगर आदमी शराबी है,
अगर बुढ़ियन से बनी है तो तुम तब कबहू दबा के मारी नहीं चाहिए घर में। अगर बुढ़िया से बनी है तो जैसे आदमी शराब पी के आओ और आगे तुम पर जैसे सीधे वो तो बूढ़ा पहले आंगन में लौटने लगी, हमहू को मार डारा, हमहू को मार डारा, हमहू को मार डारा। तो बूढ़ा कहती ले लौड़ा कहते तुम दोनों जनी घर में मरो हम तो रह जाए। अगर बूढ़ा से लड़ाई है जैसे लड़का लेके डंडा घुसो बूढ़ा लपत बाहर निकली आई और बैठी है गेट पर कहती आज फंसी हो, आज फंसी हो। और तल्ले भीतर दई डंडा और बूढ़ा बाहर बनी गेट कीपर बनी बैठी। अरे बड़ो पकाए हती तो बहुत पकाए हती आऊंगे, अरे दैया मारो, अरे दैया मारो, अरे दैया। बूढ़ा कहती बहुत बढ़िया। अगर गांव के बाहर कोई पूछे के जिया तुम्हारे न बड़ी चिल्लो गुहारी मची, चिल्लो गुहारी कहा बा खुद ही हमारे लौड़े मान ले। तो याद रखो सास ससुर में कहूँ लड़ाई होती नहीं। इधर क्या हुआ, कंसराज जब धीरे धीरे अत्याचार करने लगा, इधर कंस ने जवाब दिया, महाराज राजा उग्रसेन ने जवाब दिया है आपके बेटा जो है प्रजा के साथ ऐसा कर रहा है। भैया थोड़ी देर यार बैठ जाओ, काहे यार बेर बेर का भाव, सब लोग बैठो बैठो बैठो, घर इन कोई लोग बड़ा विंगे बैठो। हाँ कैसे यार दौरा के ही रहो। हाँ बैठो सब लोग, बोल गोविंद भगवान की, वो सच्चे दरबार की। इधर कंस ने जवाब दिया सुनो महाराज, जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। जो कोई किसी की ना माने, जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। दुंगली की लकड़ी बकरा पाम दबावे डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से। कंसराज को प्रजा के होश ठिकाने लावे डंडे से। जवाब दिया पिताजी तुम्हें नहीं पता है ये प्रजा इतनी नालायक हो चुकी है कि बिना डंडा से काम नहीं चलता। एकदम से जवाब दिया कंसराज, ये तो बात बिल्कुल गलत है। अगर आपकी कोई बहन बेटी के साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? कंस बोला महाराज चुपचाप बैठे रहो, अब तुम हो गए हो बूढ़े और बुढ़ापे के साथ में तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो चुकी है और तुम अब राज के काबिल नहीं हो। अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से उतार करके आज कंसराज ने जेल में डाल दिया। एक तो इसो करेला करो, दूसरे पौड़गो नीबा। अब जब कंस राजा बन गया, महाराज उग्रसेन को जेल में डाल दिया। कंसराज की जय जयकार होने लगी। याद रखना कंस ने अपने मंत्री को जवाब दिया कि हमारे पिता के संविधान में क्या क्या लिखा है। जवाब दिया महाराज आपके पिता के राज्य में यज्ञ हवन हुआ करते थे, साधुओं की सेवा हुआ करती थी, बूढ़े माता पिताओं की सेवा हुआ करती थी। कंस बोलो तो बिल्कुल काट दो, काट दो। तुम जा बताओ बिल्कुल पगलाएगे का। जब यज्ञ होते हवन होते उसमें 5-5 किलो घी जली जाते और तुम 5 किलो घी खा लो, तुम ना हट्टा कट्टा से बन जाओ। और घिया घी जो हेनो कम हुई वो हरिपाल भैया। जवाब दो तुम जो 5-5 किलो घी जलाए के राख कर रहे हो, अगर जब तुम खाओ तो तुम्हारी हड्डी ना मजबूत हो। महाराज बात तो बिल्कुल सही, इसको काटो। काट दिया। बोले बूढ़े माता, इसमें लिखा है कि बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बोले पागल हो गए, जब बुढ़ा बुढ़िया थोक थोक घर में गंदो आंग नूर मत, इसे काटो। और जवाब दिया क्या, यदि मैया बूढ़ी हो जावे उसे गड्ढे में गड़वा देना, ओ बबुला बूढ़ो हुई जावे तेगा से सर कटवा लेना। यदि मैया बूढ़ी हो जावे गड्ढे में उसे गड़वा देना, यदि बबुला बूढ़ो हुई जावे तेगा से सर कटवा लेना।
और वेदों के सफे अग्नि में है, शास्त्रों की खोज हो रही है, बेचारी धरती गैया बन ब्रह्मा के पास रो रही है। इधर इतना अत्याचार कर रहा है, यानी मुन्ना बाबू गुप्त दान। और हमारे मुन्ना बाबा की तरफ से 10 मुद्राएं, भगवान हमेशा ही कल्याण करता रहे। कोई बात नहीं, बोल गोविंद भगवान की। इधर क्या हुआ, आपस में ना लड़ो, जो यादव परिवार हो आपस में तो लड़ी मरो, आपस हैं। हम नहीं कहते, भागवत को उठा करके देखिए, 56 करोड़ यदुवंशी थे, 56 करोड़, जिनका विनाश किसने किया, आपस में ही लड़कर किया। कथा है लंबी, टाइम हो एक दिन को ऐसे थोड़ा ना फिल्म समझाई दे, है ना। हाँ, अब इधर क्या हुआ भैया, एक कंस राज का राज है, और जब कंस का राज हुआ, इधर क्या हुआ मेरे भैया, धीरे धीरे कंस के राज में इतना बड़ा अत्याचार होता है कि साधुओं और संतों का सम्मान नहीं होता है। जहां पे साधुओं को कंसराज देखता है, उसके शीश को कटवा लेता है। एक बात और याद रखना, धीरे धीरे जब पाप बढ़ा, इधर पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंची, ब्रह्मा ने जैसे ही गाय को देखा है, जवाब दिया है, गाय, हे पृथ्वी माँ, हम तुम्हारे इस दुख को नहीं सहन कर सकते, ना ही हम तुम्हारे इस दुख को दूर कर सकते हैं। आप उन्हें जाकर के याद करो जिन्होंने तुम्हारी समय समय पर रक्षा की है। किसके पास जाऊं भगवान? आप विष्णु भगवान के पास जाइए। पृथ्वी माँ भगवान विष्णु के पास पहुंची, वो आवाज लगाने लगी है, चतुरानन कि तेरा सुनो हितकारी, अरे मुंह पे विपत्ति पड़ी अति भारी, तेरा सुनो। विपत्ति पड़ी अति भारी, तेरा सुनो। और राजा कंस ने बहुत सतायो, राजा, अरे राजा कंस ने बहुत सतायो, राजा, तब तेरे हरि चौरे आयो, तब तेरा मोहित कारी, मोपे विपत्ति पड़ी अति भारी, तेरे सुनो। तेरा सुनो हितकारी, वो पे विपत्ति पड़ी अति भारी, तेरा सुनो। और हमारे बाबा का कहना है, 20 मुद्रा देकर के सम्मान कर रहे हैं, कह रहे हैं हरिओम यादव हमारे घर हुआ। अरे जेऊ घरौआ में तो लागत है, अरे मोहनाई नकली के करतरी सहाय, अरे 20 रुपया के हरी चर्चा में के मेरे बाबा ने को दे भाई।
सनी अरे खेला लड़कियों में तो खेले हो अब की बड़ो काय मर्द से दान अरे हमने दान नहीं अपने मन में के है कोई शेर रे मनिया सरदार मैके में चलियो संभाल के ससुर में काटी जाओगी मैके में चलियो संभाल के ससुर में काटी जाओगी ससुर में काटी जाओगी और ससुर में खादी जाओगी मैके में चलियो संभाल के ससुर में काटी जाओगी और 100 मुद्राएं सरनाम सिंह जी की तरफ से ओहो लल्ला के बाबा और 50 मुद्राएं हमारे हरिओम भैया कह रहे भाई हमारे घर हुआ 50 मुद्राएं अरे बाबा पोता को तो झगड़ा है अरे बाजा पे काफी तो गए थे आधारी अरे तोले बरली के लल्ला के बाबा की 100 को नोट गए हुए तैयारी कहूँ वो जग जननी के शारदा माए अरे साता शेरा देविया के मारे अरे तब खुशा भई थी के शारदा माई अरे हाथ फेरी दो पाने पीठी बेग लाला मेरे अंबर हुई जाऊं अरे 50 मुद्रा के मेरे चाचा की अरे कैलाश यादव जी नाम कहा अरे श्री कृष्ण के देव तो घर हुआ मोहन नदी के करतरी सहाय अरे बाल घुंघरुआ कज भर सीना बैठिए नाहर की दोनों कैलाश भैया जी आए गए हैं धीरे धीरे और 50 को नोट बढ़ाए रहे हैं धीरे धीरे याद रखना
अरे मुन्ना बाबा जी सभा में बैठे, सभा में बैठे, सभा में बैठे। अरे मंदम मंदम मुस्काए गए हैं धीरे धीरे। ढोलक महकड़े सितारा बलम को झंडा मिलावत होंगे। और 50 मुद्राएं लल्ला की दादी की तरफ से। चाय देना है पिया, शेर आदमी को चाय पिया। आवो सब लोग आवो, रुपया दे जाओ, बाद में जाओ। ढोलक में चले सितारा बलम कहूं छल्ला मिलावते होंगे। मथुरा का है जात ओ कान्हा, मथुरा का है जात ओ कान्हा। बोल गोविंद भगवान की। इधर याद रखना मेरे भैया, धीरे धीरे क्या हुआ, इतने हमारे भक्त दीवाने हैं जो वीडियो कॉल लगाए घर में कमरे में नाच दे तो उनको मन नहीं मानता। इधर क्या हुआ, धीरे धीरे जब कंस अत्याचार कर रहा है, पृथ्वी मैया ने रूप धारण करके भगवान विष्णु के पास जब पहुंची है, और जब विष्णु के पास पहुंची है तो भगवान विष्णु ने जवाब दिया क्या कि तुम भी जाओ भूमि पे धरो यादवी रूप, हम यादव कुल में आएंगे बन के यादव भूप। तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, हम यादव कुल में आएंगे बन के यादव भूप। हो आज समझ लो कि रामपाल। इधर क्या हुआ, भगवान विष्णु ने जवाब दिया तुम जितने भी गंधर्व हो, जितने भी देवता हो, जाकर के यदुवंशी बन जाओ और हम यादवों के राजा बन करके यादव कुल में आकर के जन्म लेंगे। इतना कह करके आज इधर पृथ्वी मैया तो वहां से चली आई, भगवान विष्णु जो है वो अंतर्ध्यान हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस राज की एक बहन थी चचेरी, जिसका नाम था देवकी। कंसराज के चाचा का नाम था देवक। धीरे धीरे समय नजदीक आया, देवकी जब सियानी हुई, इधर क्या हुआ मेरे भैया, आज कंसराज ने अपने मित्र वसुदेव जी के लिए एक पत्र लिखा है और 50 मुद्राएं सेठ पाल भैया ग्राम कढ़िया रंगीन से। अरे सेठ पाल मेरे दादा रे तुम फरो और फूलो, भगवान कन्हैया के संग में पालन नामे झूलो। मेरा भ्रात की दायरा मुखबर तुम्हें आशीष, ओ सदा लक्ष्मी दहने डोले पतिला के जगदीश। तेरी चादर मैली भई थी
मेरी भाई थी ज्ञान को सावन ले लीजिए। और ये सौमुद्राएं प्रमोद चाचा जी की तरफ से भगवान हमेशा ही कल्याण करें। अरे तोले जबरनी मेरे चाचा की, अरे यादव कुल के बैठी गए, 100 को नोट के पवित्र कमाई, मेरे बाजा पे धोखी दे आई। और नाम करैया नाम करत है, नामिया मिटती नाम पे जाई। अरे संकट सदा रे समय लहरे के, संपत्ति रहती जा हमेशा नाई। अरे 50 मुद्राएं हमारे हरिपाल भैया जी की तरफ से। अब जी रहूं पानी चढ़ी को 500 गधियाने माइक ले ली आवाज बता। अरे तोले नंबर के मेरे दादा को हरिपाल यादव जी रहते दरसाई, 50 मुद्रा के मेरे भैया ने हरि चर्चा में देगा। थोड़ी देर बैठ जाओ, कहाँ जा रहे पौड़ी हो जाए 8-9 से दे डार ज्यादा करो बैठो। ए हेलो और ये हरिओम भैया जी की तरफ से 50 होता है। हरिओम भैया जय हमारे बाबा घरौआ 20 रुपया लाल वालों। ओ हेलो मिस्टर टकलू बार कौन नोच लेगो। इधर क्या हुआ धीरे धीरे जैसे रुक जाओ थोड़ी देर लगा दी। जब देवकी सियानी हुई कंसराज ने अपने मित्र वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह कर दिया। और जब विवाह कर दिया है आज देवकी जैसे चली है देवकी की विदाई हुई भैया कि काहे को ब्याह दई विदेश ओ भैया। देवकी रो रही है कंस के गले से लिपट करके भैया भैया ए भैया काहे को पटे रहो विदेश ओ फिरना। बालापन में मेरे संग संग खेलो आज मैं दुनिया में धनी दो अकेलो। मेरे दिल को दई है कलेश ओ भैया। और कंस बोला भैया कंस के गले से लिपट करके देवकी रोने लगी। अरे रक्षा बंधन पे बहन घर आई हो
तुम तो आय के हमें ले जइयो मुनिंद्र को चाहिए उपदेश ओ बिरला। इधर देवकी की जब विदाई हुई तो याद रखना मेरे भैया, कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया देवकी कंस के गले से लिपट करके रोने लगी। भैया कंसराज, ओ भैया मेरा, भैया मेरा क्यों रोता है, आसमान से मुख ना धोता है। याद रहे रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। इधर देवकी की जब विदाई हुई है, आगे आगे रथ जा रहा है। क्या हुआ भैया, कि रथ में तो देवकी जा रही है और पीछे से एक रसाला है, और आगे आगे है कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। रथ में तो देवकी जाती है, पीछे से एक रसाला है, आगे आगे है कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। एकदम से आकाशवाणी हुई है, कंसराज जिस बहन देवकी को तू विदा कर रहा है, तुझे नहीं पता इसके उधर से ऐसा एक काल पैदा होगा, ऐसा एक बालक पैदा होगा जो तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंसराज चारों तरफ देखने लगा, कौन हो तुम, दिखाई क्यों नहीं देते? देवताओं ने आकाशवाणी की, हम देवता हैं, हम गंधर्व हैं, दिखाई नहीं दे सकते, और ये वाणी जो हुई है बिल्कुल सत्य है। इधर याद रखना मेरे भैया, कंसराज ने जैसे ये आवाज सुनी है, अब तो कंस मन में सोचने लगा, देवकी की तरफ झपटा है, मन में सोच रहा है कि ना तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर इस देवकी को अगर मैं खत्म कर देता हूं तो इसके उधर से कोई संतान नहीं पैदा होगी। देवकी की तरफ तलवार लेकर के दौड़ा, एकदम से जवाब दिया, वसुदेव ने कलाई पकड़ ली, क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि ये प्रेम सबसे किया नहीं जाता। ये दिल सबको
ये दिल सबको दिया नहीं जा। कि मैंने नजरों में उनको देखा है, अरे तुमसे पर्दा, तुमसे पर्दा, तुमसे पर्दा, ये तुमसे पर्दा किया नहीं जा। इधर आज देवकी की जब विदाई हुई, एकदम से वसुदेव बोले बिल्कुल क्या पागल हो कि तलवार हनो और मेरी गर्दन में और मेरा ही प्राण खो जाएगा। अरे तलवार हनो मेरी गर्दन में मेरा ही प्राण खो जाएगा। तेरी बहनी रढ़ापो भोगेगी और लला नहीं हो पाएगा। जवाब दिया तलवार हनो मेरी गर्दन में मेरा ही प्राण खो जाएगा और तेरी बहन रढ़ापो भोगेगी और लला नहीं हो पाएगा। इतनी ना इज्जत हमारे हरिओम भैया की दी है। जो भैया तुम्हें रखे दादी की दियो सवेरे। इधर क्या हुआ, धीरे धीरे आज देवकी की उसी समय पर जब विदाई हुई है, वसुदेव ने शपथ ली है मैं यमुना मैया की कसम खा रहा हूँ जो भी इसके संतान होगी मैं तुम्हें देता जाऊंगा। जब शपथ खा करके इधर लोग कहते हैं कि देवकी और वसुदेव को कंस ने जेल में डाल दिया, बिल्कुल गलत। 4 साल तक वसुदेव और देवकी अपने महलों में रहे। 4 वर्ष तक वसुदेव देवकी अपने महलों में रहे। उसके बाद में क्या हुआ भैया, अरे 4 बरस के बाद में जन सुंदर लाला जायो। वसुदेव जी लेके चलिए रे बे कंस के ढींग में आयो। महाराज के होनी होती सदा महान, और 4 बरस के बाद में बाके पैदा भई संतान। देवकी जब लाला को देखे भैया मन में हरसानी, देवकी जब बेटा को देखे वीरन मन में हरसानी। अरे मन में हरसानी रे देवकी मन में हरसानी। जब बने महलो लाला देखो बिटरिया मन में मुस्कान। अरे 50 मुद्राएं हमारे बाबा की तरफ से हरिओम भैया घरों का बता रहे हैं और 50 मुद्राएं देकर के सम्मान कर। अरे तोले बरली जमुना यादव की, अरे आयो दौरा कोरे मलिखान। अरे मेरी सभा में ऐसे जय आई है कि जैसे शेर रे बनिया को जाए।
अरे बाबा पोता करे लफड़ है सब कार्य करे आधार। अरे तुमने मान के हमारे राखे के भैया रखत राय श्रिया करतारी। करिया नागिन बन के डस गई रे मोहन तेरी पासरिया। करिया नागिन बन के डस गई रसीले तेरी बांसुरिया। अरे तेरी बांसुरिया रसीले तेरी मुरलिया। बन के डसी रे माधव तेरी बांसुरिया। इधर धीरे धीरे देवकी के 6 संतानों का जन्म हुआ। कंस ने 6 संतानों को मार दिया। अब इधर 7वां गर्भ जब हुआ है, 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में नक्षत्र कर दिया। इधर अब याद रखना मेरे भैया, अब तो 8वें गर्भ में आए रहे यादव नाथ। और श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ। अरे अब तो 8वें गर्भ में आए रहे यादव नाथ। और श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ। इधर भगवान 8वें गर्भ में आए, लेकिन एक बात और याद रखना, क्योंकि हम नहीं कहते, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। भाई कह रहे कि जा दिन से हरिगर भाई आए नितिन मंगल मोद बंद आए। और भाई गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, आज भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं। जैसे मैया ने देखा, जवाब दिया आपके तो 4 भुजाएं हैं, 4 हाथ हैं, आप छोटे से बालक बन जाओ। भगवान छोटे से बालक बन गए। इधर भगवान श्याम सुंदर ने जेल खाने में आकर के जन्म ले लिया। और इधर आज वसुदेव जी भगवान श्याम सुंदर को लेकर के चले हैं। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर का जन्म हुआ। जैसे ही वसुदेव जी भगवान श्याम सुंदर को लेकर के चले हैं, यमुना मैया ने क्या किया, अरे चढ़ी आई रसिया, अरे चढ़ी आई रसिया, आवत देखो तो चके चढ़ी आई रसिया। चढ़ी आई रसिया, अरे चढ़ी आई रसिया, आवत देखो तो चके चढ़ी आई रसिया। अरे तब मेरे हरि ने पैर लटकायो, यमुना जी ने इस बरस पायो। अरे घटिया यमुना थाई हुई है कड़ियो रसिया, आवत 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 देखो तो चके चढ़ी आई रसिया। इधर
भगवान को लेकर के मैया यशोदा के आंगन में भगवान वसुदेव ने पहुंचाया। इस तरह से भगवान का जन्म हुआ। इनके लोगों चित्ती वाले तो कथोवाचक चित्ती वाले। अब एक बार प्रभु का कीर्तन, उसके बाद में भगवान की आरती।